नमस्कार, कोटबुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने। आज कुछ चैनल पर नया देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आज हम एमसीक्यू पैटर्न को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले बता दूं आपको यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए विद्यार्थियों के लिए वीडियो नहीं होने वाला है, ध्यान रखें। यह मत्स्य यूनिवर्सिटी शेखावटी और एमजीएसयू बीकानेर यूनिवर्सिटी, इन तीन यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू पैटर्न यहाँ पर लागू किया गया है। यहाँ पर मैं बात करूंगा, देखो आज का वीडियो होने वाला है ज्योग्राफी के पेपर फर्स्ट से रिलेटेड। अभी बात करूं कि 2 फरवरी को ध्यान रखें शेखावटी यूनिवर्सिटी का ज्योग्राफी फर्स्ट का पेपर होने वाला है, लेकिन बात करूं एमजीएसयू बीकानेर का भी ज्योग्राफी का पेपर होगा 19 फरवरी को। फर्स्ट पेपर जो रहने वाला है, क्योंकि बीकानेर यूनिवर्सिटी में तो 2 पेपर होने वाले हैं दोनों सब्जेक्ट के, लेकिन शेखावटी में एक ही पेपर होने वाला है। ज्योग्राफी का भी और पॉलिटिकल का भी एक एक पेपर रहेगा, लेकिन बीकानेर में 2 पेपर है, ध्यान रखें। तो ये कंफ्यूजन जो सिलेबस से रिलेटेड है आपको होना नहीं चाहिए। अपने अपने सिलेबस चेक करेंगे, आपके कितने कितने पेपर होंगे आपके एडमिट कार्ड में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एक शेखावटी से रिलेटेड बात करते हैं कि 2 फरवरी को आपका ज्योग्राफी का है, फिर हिस्ट्री का है, फिर पॉलिटिकल का है। ध्यान रखिए इस तरीके से जो डेट्स हैं सभी की अलग अलग होने वाली है, लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूँ ज्योग्राफी से रिलेटेड। आने वाले समय में जैसे आपका रेस्पॉन्स अगर इस वीडियो पे अच्छा मिलता है तो देखो मैं ज्योग्राफी के साथ में आपको पॉलिटिकल और हिस्ट्री से रिलेटेड, देखो हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट ऑलरेडी है, तो हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। पेपर से 2 दिन पहले आपको देखने को मिल जाएंगे चैनल पर, ठीक है। और बात करूं यहाँ पर पॉलिटिकल से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, चाहे शेखावटी हो, मत्स्य हो या फिर बीकानेर यूनिवर्सिटी हो। बात करें यहाँ पर आज का जो वीडियो है ज्योग्राफी जो पेपर फर्स्ट होने वाला है, देखो शेखावटी में पेपर फर्स्ट है, ध्यान रखें फिजिकल ज्योग्राफी का। बीकानेर यूनिवर्सिटी में पेपर फर्स्ट जो होने वाला है ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी का है, भू आकृति विज्ञान के विशेष संदर्भ में, है ना, ठीक है। ये बात हो गई। एक मत्स्य यूनिवर्सिटी का भी फिजिकल ज्योग्राफी का पेपर है। तो इन तीनों का सिलेबस सेम है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड, उस यूनिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बनते हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपका जो पेपर आने वाला है उसमें ये मान के चलिए कि पूरा का पूरा पेपर इस पीडीएफ से देखने को मिलेगा कंफर्म, क्योंकि हमने थ्योरी पे वर्क किया है। ध्यान रखें आप सीरीज भी पढ़ रहे होंगे, वहां पे भी देखना, मैच करना, क्योंकि जब आप इकाई से क्वेश्चन उठाते हैं तो बिल्कुल आपको देखने को वहीं से मिलते हैं। और पेपर भी आपका इतना कठिन देखने को नहीं मिलेगा। एमसीक्यू पैटर्न है, सेमेस्टर पहली बार है, कुछ चीजें नहीं हो रही हैं, तो परेशान नहीं होना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। अच्छे से पेपर करके आना, जो आता है वो भी करना है, जो नहीं आता वो भी करना है, ध्यान रखें। अब बात करते हैं, सीधे चलते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन देखो, ज्योग्राफी के बात हम कर रहे हैं, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। यहाँ पर बात हो रही है ज्योग्राफी के शुरुआत से लेकर, ज्योग्राफी कहाँ से शुरू हुई वहां से बात करते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर आएगा हिकेटियस। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखें। मैं आपको सारे क्वेश्चन जो है लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। इसका पार्ट 2 आज शाम को ही अपलोड होगा चैनल पर, ये ध्यान रखें। उसमें 100 के आसपास क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे। 200-250 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे टोटल, उसमें से आपके पेपर में सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मान के चलिए। अब बात करते हैं, सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं, काफी बातें हो गई हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर आएगा डी, हिकेटियस। भूगोल के लिए जो जियोग्राफी का, ध्यान रखिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था भैया, तो यहाँ पर ऑप्शन है सी, इरेटोस्थनीज। ध्यान रखें इरेटोस्थनीज। ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था। यह किसका कथन था भैया, तो वारेनियस का कथन था। ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। भूगोल भूतल का अध्ययन किसने कहा था। भूगोल जो भूतल है, ध्यान रखिए उसका अध्ययन है, यह किसने कहा था, यह कांट ने कहा था। ये कांट जो नेम है, ध्यान रखिए इसने कहा था। वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किस विद्वान का है, तो जेम्स हटन का कथन है। ध्यान रखिए ज्योग्राफी से रिलेटेड, ज्योग्राफी की उत्पत्ति वगैरह जो सारी चीजें आती हैं, ज्योग्राफी कहाँ से हुआ, कहाँ से विकसित हुआ, इन सभी चीजों के बारे में जो चीज देखने को मिलती है, किसके क्या कथन रहे, वैसे क्वेश्चन आपको शुरुआत में देखने को मिलेंगे। पहला जो यूनिट है इसी को लेकर है, ध्यान रखिए। वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किस विद्वान का है, तो भैया जेम्स हटन का है होने वाला है। ध्यान रखें, अगर लगता है कि कहीं पे कोई एमसीक्यू में आंसर में कहीं गलती है तो ध्यान रखें, आप कमेंट कर देंगे कि इस क्वेश्चन में गलती थी, तो बाकी विद्यार्थियों को भी वो ध्यान चल जाएगा। हालांकि ऐसा होगा नहीं, ध्यान रखें, काफी रिसर्च करने के बाद में सारे क्वेश्चंस तैयार हुए हैं। भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो बिल्कुल इसका माना जाता है भैया पेसेल। अगला क्वेश्चन है, रुको और जाओ नियतिवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म को विचारधारा के प्रतिपादक कौन है, तो यहां पर आएगा ग्रिफिथ टेलर। रुको और जाओ नियतिवाद, इसके प्रतिपादक कौन है, इस विचारधारा के प्रतिपादक कौन है, ग्रिफिथ टेलर। ध्यान रखें। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है, तो यहाँ पे थेल्स आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखें आंसर ए। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसे कहा जाता है, कॉर्ल रिटर।
कोरिलेटर को कहा जाता है, ध्यान रखें। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? अब हम मेन ज्योग्राफी में घुस गए, ध्यान रखें, यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये केपलर देखने को मिलेगा, नाम आएगा केपलर, ध्यान रखें, नाम याद रखना आपको केपलर। एबीसीडी इधर उधर हो भी जाए तो आपको केपलर ध्यान रखना, और ये क्वेश्चन आएगा, ये कंफर्म है भैया। ज्योग्राफी का सबसे मोस्ट क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 9, ये ध्यान रखें। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? यहाँ पर कोपरनिकस देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ग्रह कहलाते हैं, ये ध्यान रखें, ऑप्शन ए आएगा, देखने को मिलेगा। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा देखने को मिलेगा, ध्यान रखें, रात की रानी, ये ध्यान रखें, जो प्रकाश रहता है रात को वो चंद्रमा का रहता है, ध्यान रखें। तो चंद्रमा आपको देखने को मिलेगा, चंद्रमा को कहा जाता है रात की रानी। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? यहां पे बात आती है बुध को लेकर, ध्यान रखें, आंसर आएगा बुध। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, 84 साल लग जाते हैं इसको एक चक्कर लगाने में। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? तो यहां पर देखने को मिलेगा आंसर 84 वर्ष, आंसर सी है, ध्यान रखें। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? यहां पर 27 उपग्रह हैं, ये ध्यान रखें। रात की रानी किसे कहा जाता है? फिर से सवाल आ गया, चंद्रमा, ठीक है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और शनि ग्रह है, ध्यान रखें, शनि ग्रह है जो सबसे, मान के चलिए मैं ये कहूं, नेपच्यून से गर्म होता है, ये ध्यान रखें। आंसर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिए होते हैं, देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे पैटर्न में, आपको ज्योग्राफी के पैटर्न में कहूं, पॉलिटिकल के पैटर्न में कहूं, यूनिवर्सिटी ने जो पैटर्न जारी किया एमसीक्यू को लेकर, उसमें कहा कि भैया सरल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, थोड़े से हार्ड भी देखने को मिलेंगे, और अत्यधिक कठिन भी देखने को मिलेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो यानी कि ऐसा भी नहीं है कि वो परिभाषा भी नहीं पूछे, ऐसा भी नहीं है कि डेप्थ में भी नहीं जाए, तो 10 के आसपास क्वेश्चन तो आपको डेप्थ से भी पूछे जाएंगे, इसलिए आपको थ्योरी याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सब्जेक्ट आपने चूज किया है तो बिल्कुल उसको पढ़ना भी चाहिए। अगर किसी ने पहले पढ़ाई नहीं की तो जानने के अभी एमसीक्यू पे काम कर लीजिए, लेकिन भविष्य में अगर आप उस सब्जेक्ट को अपना प्रॉपर सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो भैया मैं कह सकता हूं आपको प्रॉपर उसकी किताबें पढ़नी होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से समझ में, आप तो यहाँ पे तो देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपका आ जाएगा भी नेपच्यून से गर्म होता है शनि ग्रह, लेकिन प्रॉपरली वे में हम जाएं तो कौन किससे ठंडा होता है, किनसे अधिक होता है, ध्यान वो सारी चीजें आपको एक कंसेप्ट बेस पे ही आपको देखने को मिलेंगी। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? गैलीलियो आपको देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है, सबसे दूर का ग्रह शनि है, ध्यान रखें। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? यहां पर बृहस्पति देखने को मिलेगा आंसर। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह आपको शनि देखने को मिलेगा, ध्यान रखें, शनि है आंसर इसका। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, आंसर आएगा ए, सूर्य। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है लुब्धक, ये ध्यान रखें, लुब्धक आपको देखने को मिलेगा। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जो सबसे लगभग मैं कहूं ठीक इसी तरीके से जो कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, लगभग 30 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो एक ही लाइन के रहेंगे। बाकी जो क्वेश्चन आएंगे इनमें से कोई नहीं 3-4 क्वेश्चन पूछ लेगा, इससे अधिक इससे कम वाले। तो अभी जो शुरुआत में आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ध्यान रखें, नॉर्मल वाले क्वेश्चन है, शाम वाला जो पीडीएफ आएगा उसमें आपको और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसमें आपको थोड़ा सा पैटर्न हार्ड देखने को मिलेगा, ध्यान रखें ना, वो आपके बची हुई यूनिट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें देखो पूरा ज्योग्राफी का क्वेश्चंस नहीं आया, आपके 2 यूनिट तक के क्वेश्चन, 1 यूनिट 1-1.5 यूनिट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100 क्वेश्चन जो है। बाकी जो बचे हुए हैं 2-3 यूनिट उसका पीडीएफ अलग से आएगा, शाम को चैनल पर देख पाएंगे, ठीक है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध, यहाँ पर ध्यान रखें। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है, यहाँ पे भी बुध आएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र को, ध्यान रखें, शुक्र आंसर आएगा यहाँ पर। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग, देखो क्वेश्चन अब बड़े बनने लग गए हैं, ध्यान रखें, नियत रहता है, तो ये थ्योरी से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई एक लाइन में सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, यहाँ पे थ्योरी भी पूछ सकता है कि भाई किसकी परिभाषा क्या होती है, कौन किससे अधिक होता है, उसी प्रकार का यहाँ पे क्वेश्चन आया है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग नियत रहता है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और यह कहा गया है कि भैया इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता, तो ये ध्यान रखें, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ग्रह का वेग कुछ भी नहीं कहा जा सकता, यहाँ पर कभी कम ज्यादा इस तरीके से हो सकता है, ध्यान रखें। अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं? तो यहाँ पर 89 आंसर आएगा, 89, ठीक है। पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? यहाँ पर 4, ध्यान रखें, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 आंसर आएगा। बाह्य ग्रह बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है?
यहाँ पर आंसर मिलेगा 4। बाह्य ग्रह व बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? यहाँ पर आंसर आएगा 4। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? बुध। ये ध्यान रखें, बुध बार बार पूछा जा रहा है, ध्यान रखें। सबसे चमकीला ग्रह है, यहाँ पे शुक्र देखने को मिलेगा, हमें अधिकतर देखने को भी मिलता है और आप देखते भी हैं प्रतिदिन। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? यहाँ पर आंसर आएगा शुक्र। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? ग्रह को भी पूजा जाता है, ध्यान रखें, तो यहाँ पे शुक्र को पूजा जाता है यूरोप की तरफ से, ठीक है। सूर्यमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर आएगा भैया, सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ आंसर आएगा शुक्र। शुक्र पे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, शुक्र और बुध पे ही क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ध्यान रखें। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जा सकता है? यहाँ पे भी आंसर आएगा शुक्र। सुपरनोवा क्या है? ध्यान रखें, एक ग्रहिका है क्या, एक पुच्छल तारा है क्या, एक ब्लैक होल है क्या, एक मृत प्राय तारा है क्या? तो यहाँ पे आंसर आएगा एक मृत प्राय तारा, ध्यान रखें। सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी, ये ध्यान रखें। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी, ध्यान रखें। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये तो काफी सुना होगा भैया आप लोगों ने नाम, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमेंडसन, ध्यान रखें। आपका आंसर यहाँ पर डी देखने को मिल रहा है, एमेंडसन। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है, यहाँ पर चंद्रमा देखने को मिलेगा, ध्यान रखें। पृथ्वी के भ्रमण की गति 27 किलोमीटर, ध्यान रखें। पृथ्वी के भ्रमण की गति 27 किलोमीटर, ध्यान रखें। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? यहाँ पर जनवरी देखने को मिलेगा आंसर। पृथ्वी की उपसौर, ये ध्यान रखें, पेरिहेलियन स्थिति किस महीने में होती है? तो यहाँ पर जनवरी आंसर आएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? यहाँ पे 22 दिसंबर, हमने सुना भी है भैया। दक्षिणी गोलार्ध, देखो यहाँ पे पहले जो वर्ड लिखा गया वो दक्षिणी गोलार्ध लिखा गया, उसमें पूछा गया, सबसे लंबा दिन नहीं पूछा गया, ध्यान रखिए। सबसे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो वो आपका 22 दिसंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर 1 देखने को मिलेगा। और पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो शुक्र देखने को मिलेगा, आंसर यहाँ पर बी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यहाँ पर आंसर क्या? अब देखो यहाँ पे देखो, फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, दक्षिण से उत्तर। आंसर है पश्चिम से पूर्व, ध्यान रखिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे 5वां स्थान है, ध्यान रखें। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जहां जहां इंपॉर्टेंट बोलूं, ये क्वेश्चन पिछले कुछ समय में, ध्यान रखें, मैक्सिमम टाइम में, ध्यान रखें, अधिकतम बार यहाँ पे पूछे गए हैं कंपटीशन एग्जाम में। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ध्यान रखें। आकार की दृष्टि से यहाँ पर जब भी कुछ पहले वर्ड्स लगा दिए जाए तो क्वेश्चन का आंसर बदलेगा, ध्यान रखें। जैसे मैंने अभी बताया ये सबसे लंबा दिन, वहां पे दक्षिणी गोलार्ध लिख दिया, ध्यान रखें। अगर सीधा पूछता तो आंसर अलग होता, लेकिन यहाँ पे पूछा गया आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे 5वां स्थान है, ध्यान रखें। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? यहाँ पर पृथ्वी देखने को मिलेगा, आंसर है ए। दिन व रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, मतलब कि पहला जो ऑप्शन है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, आंसर भी यही है। बी है पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, सी है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, सी है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। तो आंसर है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ध्यान रखें। इसलिए दिन व रात होते हैं, ध्यान रखें। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? यहाँ पर आंसर है भैया 149.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर, ध्यान रखें, सूर्य से पृथ्वी की दूरी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की परिधि, देखो परिधि को लेकर मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ से 5-7 क्वेश्चन बनते हैं परिधि से, हमेशा पूछे जाते हैं यहाँ पर, और आपके भी यहाँ पे पूछे जाएंगे। मैंने सिलेबस में भी देखा तो परिधि को लेकर अलग से टॉपिक हाईलाइट किया गया है, ध्यान रखें। तो यहाँ से परिधि से 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। काफी क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे, पृथ्वी की परिधि से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू, वहां पे भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पृथ्वी की परिधि यहाँ पर 40,075 किलोमीटर, ध्यान रखें, आंसर है बी। किस तिथि का उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? देखो पहले बात हुई थी बड़े दिन की, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध, देखो वहां पे बात हुई थी दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पे बात हो रही है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो देखो 22 दिसंबर को छोटा दिन होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को बड़ा दिन होता है। तो यहाँ पे उल्टा है, कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान रखें, डेट्स सेम रहने वाली है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में अलग अलग कंफ्यूजन बना दिया गया। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा?
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो यहाँ पे आएगा इरेटोस्थनीज। पहला क्वेश्चन जो मैंने करवाया था उसमें भी आंसर यहीं पे देखने को मिला। दूसरा जो क्वेश्चन था ठीक वही ध्यान रखिए, इरेटोस्थनीज। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की दूरी है यहाँ पे झुकी हुई, ध्यान रखें। पृथ्वी की दूरी झुकी हुई है, क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर है, वक्रीय है, तो यह झुकी हुई है, ध्यान रखें। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? यहाँ पे ध्यान रखें, मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है भैया, पृथ्वी के अलावा। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है, यह मंगल ग्रह होता है, ध्यान रखें। आंसर है सी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? यहाँ पे आएगा आंसर निफे, ध्यान रखें, निफे। सी ऑप्शन है निफे। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? यहां पर आंसर है बुध। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये इसको लिख लीजिए, ध्यान रखिए। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1960 में, ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब महाद्वीपों से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता हैं ये वैगनर, ध्यान रखिए। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता वैगनर। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है यहाँ पर फिलीपाइन, ध्यान रखिए। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है फिलीपाइन द्वीप समूह, ध्यान रखिए, आपको देखने को मिलेगा फिलीपाइन। 10,000 धुआरों की घाटी, ए वैली ऑफ स्मोक्स। 10,000 धुआरों की घाटी, ए वैली ऑफ स्मोक्स पाई जाती है यहाँ पर अलास्का में पाई जाती है। अलास्का, ध्यान रखिए, जगह है, वहां पे पाई जाती है भैया। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं आप। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? यहाँ पे आंसर आएगा तंजानिया। तंजानिया आपका आंसर होने वाला है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? यहाँ पर आंसर है जापान। ज्वाला खंडास्मी क्या होता है? ध्यान रखें, पायरोक्लास्टिक्स। देखो यहाँ पे मैं काफी क्वेश्चंस को इतना डिटेल से समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं केवल इसके एमसीक्यू तैयार किया हूँ, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब हिस्ट्री की बात आएगी, जो मेरा सब्जेक्ट है, उसमें देखना आपको सारे क्वेश्चन से विद कंसेप्ट्स के साथ हम बात करेंगे, कौन से क्वेश्चन कहाँ से ऐड है, कहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो सारी चीजों के बारे में। अब ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट इतना है नहीं, इतना डीप मैंने इसको पढ़ा भी नहीं है, तो ज्यादा डिटेल्स में दे नहीं पाऊंगा। इसको इतना ही लेवे, आप ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको बस आप आंसर ध्यान रखें, ये क्वेश्चन है इस तरीके से। बाकी तो आपको कंसेप्ट के हिसाब से बाद में पढ़ाई करनी है ही। बात करते हैं यहाँ पर ज्वाला खंडास्मी क्या होता है, ध्यान रखें। आंसर है आपका तप्त सैल के टुकड़े और लावा। तप्त सैल के टुकड़े और लावा। देखो एक सवाल आता है, क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र जिसको हम बोलते हैं मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? यहाँ पे कीपाकार आएगा आंसर, ध्यान रखिए, कीपाकार आकृति के होते हैं। मोना लोवा उदाहरण है, यह सक्रिय ज्वालामुखी है, ध्यान रखें भैया। मोना लोवा उदाहरण है, ये ज्वालामुखी है और ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ध्यान रखें। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? मैंने कहा था भी महाद्वीप ज्वालामुखी, सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपके ऐड हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, केवल उन्हीं को उठा के यहाँ पे चिपकाया गया, ध्यान रखकर आपको समझाया जा रहा है। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? यहाँ पे आंसर आएगा सिसिली। आंसर है सिसिली बी। पेले अश्रु, पेलेस टीयर की उत्पत्ति कब होती है? ज्वालामुखी उद्गार के समय, ध्यान रखें, ज्वालामुखी जगह उद्गार जब होता है, ध्यान रखें, तब आपको यहाँ पर पेले अश्रु जिसको हम बोलते हैं, पेलेस टीयर जिसका नाम दिया गया है, उसकी उत्पत्ति होती है। आंसर है सी। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी, सबसे ज्यादा जागृत ज्वालामुखी यहाँ पर आपका प्रशांत महासागर सबसे ज्यादा है, ध्यान रखें। प्रशांत महासागर में तो ज्वालामुखी है, ध्यान रखें। लेकोलिथ संबंधित है, यह ज्वालामुखी से संबंधित है, ऑप्शन है, काफी पूछा गया है। और एक बात यहाँ पे देखो, पर्वत निर्माण से संबंधित नहीं है, भूकंप से संबंधित नहीं है, महाद्वीपीय प्रवाह से संबंधित भी नहीं है, प्रवाह का कोई काम ही नहीं है इसमें, ये ज्वालामुखी से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। अग्नि विलय सर्किल ऑफ फायर किसे कहा जा सकता है? ध्यान रखें, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अटलांटिक परिमेखला, हिंद परिमेखला, आर्कटिक परिमेखला, प्रशांत परिमेखला। आंसर है प्रशांत परिमेखला। अग्नि विलय किसे कहा जाता है भैया? प्रशांत परिमेखला। डाइक क्या है? अब ये अगला क्वेश्चन है, डाइक क्या है? डाइक जो होने वाला है, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। आंसर है बी, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। डाइक क्या है भैया? ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। अब इसमें देखो, आंतरिक और बहिर्वर्ती में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें आंतरिक ध्यान रखना है, डाइक आंतरिक स्थलाकृति है। कार्लडेरा संबंधित है, कार्लडेरा किससे संबंधित है भैया? यहाँ पे आंसर आएगा ज्वालामुखी से। कार्लडेरा किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से। यहाँ पे हिमनद नहीं है, भूकंप नहीं है, भ्रंश नहीं है, यहाँ पे ज्वालामुखी से संबंधित है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहां पर है?
ये सवाल है तो ये चंद्रमा पे देखने को मिलेगा, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। ये कहां पर है? चंद्रमा। जुपिटर पे नहीं है भैया, जुपिटर को लेकर काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। अगला सवाल है, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो यहां पर आएगा आंसर अधिकेंद्र। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं भैया? अधिकेंद्र कहा जाता है। नवीनतम पर्वतमाला, 4 पर्वतमाला आपके पास ऑप्शन है। अब इसमें नवीनतम कौन है? तो नवीनतम आपकी यहाँ होने वाली है सतपुड़ा, रॉकीज, अपलेशन और यूराल में से यूराल रहने वाली है। ध्यान रखें, यूराल आपकी यहाँ पे रहने वाली है नवीनतम पर्वतमाला। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो न्यूजीलैंड में स्थित है। ध्यान, काफी सुना है भैया, क्रिकेट वगैरह देखते हैं उन्होंने तो काफी सुना भी होगा। न्यूजीलैंड में है दक्षिणी आल्प्स पर्वत। लोएस पठार स्थित है, यहाँ पर आंसर आएगा सी, चीन में। ध्यान रखें, लोएस पठार स्थित है, चीन में स्थित है। लोएस का पठार कौन सा है? ध्यान रखें, प्रकार की बात हो रही है, हिमानीकृत, जलकृत, पवनकृत, नदीकृत। तो यह पवनकृत पठार है। ध्यान रखें। उत्तर अमेरिका के सर्वोच्च चोटी, पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका के पूछ रहा है, ध्यान रखें, माउंट मैकिनले यहाँ पर डी आंसर रहेगा। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है तो यहाँ पर एंकाकागुआ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, पर्वतमाला में अधिकतर क्वेश्चन यही पूछा जाता है, एंडीज पर्वतमाला वाला। तो यहाँ पर आंसर आएगा एंकाकागुआ। ध्यान रखें, एंडीज पर्वतमाला की सबसे बड़ी चोटी है। ध्यान रखें। तो ये अपडेट थी भैया। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए जो कि ज्योग्राफी के आपका जो यूनिट है। देखो, शेखावट यूनिवर्सिटी की बात करूं, यहाँ पे बात करूं मत्स्य यूनिवर्सिटी और बात करूं एमजीएसयू बीकानेर यूनिवर्सिटी। शेखावट यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी का फर्स्ट सेमेस्टर में एक पेपर होने वाला है। मत्स्य यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर फर्स्ट में ज्योग्राफी का एक पेपर होने वाला है, जबकि एमजीएसयू बीकानेर यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी के 2 पेपर होने वाले हैं। तो पहले से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल करवा दिए हैं। एक वीडियो अलग से आ जाएगा, जो अलग जो सेकंड जो पार्ट रहने वाला है आपका, जो सेकंड पार्ट रहेगा ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, ये एमजेएसयू बीकानेर वालों का जो सेकंड पेपर रहेगा। ध्यान रखें, आप टाइम टेबल में देखना, आपने देखा भी होगा, यहाँ पर एमजेएसयू बीकानेर ज्योग्राफी के 2 पेपर करवा रही है एक साथ में। तो उसका जो है अलग से वीडियो देखने को मिल जाएगा, उसके सीरीज भी आपको देखने को मिल जाएगी, क्वेश्चंस वगैरह वहां पे पुटअप हो जाएंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा, समझा दूंगा अच्छे तरीके से। मोस्ट क्वेश्चंस जो आने वाले हैं, एक वीडियो वहां से भी अवेलेबल हो जाएगा। तो 3 यूनिवर्सिटी है जहां पे एमसीक्यू पैटर्न है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू पैटर्न नहीं है। किसी विद्यार्थी ने देखा हो वीडियो तो भैया गलत देखा है, मैंने पहले भी कहा था पूरा वीडियो देखना चाहिए। जो मैं सारी चीजें पहले ही क्लियर कर देता हूं शुरू करने से पहले वीडियो के, ध्यान रखें कि भाई किस चीज पे हम बात करेंगे उसमें पहले ही बता दिया जाता है। किसी ने देखा है तो गलती है, ध्यान रखें। यहाँ पर केवल मत्स्य यूनिवर्सिटी, शेखावट यूनिवर्सिटी और एमजीएसयू बीकानेर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बात हुई है, ध्यान रखें। अब इसके अलावा मैं अगले जो वीडियो देखने को मिलेंगे, पहला तो इसी का सेकंड पार्ट देखने को मिलेगा। ध्यान रखें, ज्योग्राफी के जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, सिलेबस में आपके दिए हुए हैं, वहां से क्वेश्चन शाम को अपलोड हो जाएगा वीडियो। अभी क्वेश्चंस रेडी हो रहे हैं। दूसरा बात करूं, इसके अलावा अगर इन वीडियोस पर रेस्पॉन्स ठीक लगा, मुझे लगा कि आपको वास्तव में अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चंस, आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और आपको कौन से क्वेश्चन चाहिए, हालांकि मुझे जो लगता है पॉलिटिक्स और हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं अवेलेबल करवाने वाला हूं, इसको लेकर मैंने तैयारी भी की है। तो शाम को या कल से फिर हम उस पर भी काम करना शुरू कर देंगे। तो ध्यान रहे, चैनल पर मिलेंगे पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के एमसीक्यू पर्सन। ध्यान रखें, सेमेस्टर एग्जाम जिनके है, ध्यान रखें। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू पैटर्न नहीं है तो राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। अपने तैयारी सीरीज के माध्यम से, बुक से जैसे आप कर रहे हैं बिल्कुल करते रहेंगे। आपके थ्योरी पेपर आपको लिखना है, ध्यान रखें। लेकिन मत्स्य, शेखावटी और एमजीएसयू बीकानेर में भैया एबीसीडी वाले आएंगे इस बार, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इनके मौज है भैया इस बार, ध्यान रखें। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो कमेंट करेंगे, कहीं कोई गलती लगी हो उसको भी कमेंट करेंगे, कहीं कोई क्वेश्चंस का आंसर अगर लगता है टेढ़ा मेढ़ा था, गलत था, उसके बारे में भी कमेंट कर देंगे, ध्यान रखें, पिन कर दूंगा, उसके बाद में करेक्शन कर दिया जाएगा, ध्यान रखें। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सवाल, मैसेज जो भी है इंस्टाग्राम के माध्यम से कर सकते हैं। थैंक यू।